बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको बता रही हूँ जो नुस्खा मैं लेकर आई हूँ। देखें, आपको ये चीज़ें मेरी वाज़ेह दिख रही होंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये किस मरज़ की दवाई है। ये मैदे की दर्द की दवाई है, जिसके मैदों में अल्सर होता है, मैदे में दर्द होता है और मैदे में जलन होती है। और जो हम खाना खाते हैं उसी वक्त खाना खाते ही जलन शुरू हो जाती है मैदे में और प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं खा सकता बंदा और मरीज़ नहायत ही परेशान होता है और खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से मरीज़ कमज़ोर हो जाता है। और ये बीमारी हमारे को इसलिए लगती है कि हम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। हम सबसे पहले तो हम अपने को टाइम पे खाना खाएं। सबसे मेन मकसद हमारा ये है कि टाइम पे खाना खाना, सुबह नहायत अच्छे तरीके से नाश्ता करना और दोपहर को टाइम से खाना खाना, रात को टाइम से खाकर सो जाना। तो अगर हम बे टाइम खाना खाएंगे तो उससे हमारा मैदा जो है डिस्टर्ब हो जाता है और मैदे में जो प्रॉब्लम होती है और गैस बनती है, मैदे में ज़ख़म हो जाती हैं, मैदे में अल्सर हो जाती हैं और डॉक्टरों की बहुत दवाइयाँ खाते हैं, उससे दूसरी चीज़ें जो हैं वो इंसान की ख़राब हो जाती हैं। किसी का जिगर का मसला हो जाता है, किसी को हेपाटाइटिस हो जाता है, किसी को किसी का मैदा ख़राब हो जाता है, ज़ख़म पड़ जाते हैं मैदे में। तो क्या वजह है? सिर्फ यही वजह है कि हम खाना सही तरीके से नहीं खा पाते और हमारा टाइम टेबल ख़राब हो जाता है और इसकी वजह से हमारे को मैदे की बहुत सी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये मैदे की बीमारी को आज मैं दूर करने के लिए एक बहुत ही नहायत आसान और अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और आजमाए हुए नुस्खा है मेरा और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। तो मैं ये देखें नाज़रीन, आपको बता रही हूँ कि मैदे के मरीज़ के लिए क्या आपको चीज़ें दरकार हैं। वो ये है कि सबसे पहले आपको मैं ये दिखा रही हूँ। देखें, पुदीने की चंद पत्तियाँ आपने ये ली हैं और हमने उसको ज़रा ये तोड़ लिया है, तो ये ऐसा बन गई हैं, छोटी छोटी हो गई हैं। ये पुदीने की ताज़ा पत्तियों को हमने सुखा लिया। अगर आपके पास ताज़ा पत्तियाँ तब ताज़ा पत्तियाँ ले लें, अगर आपके पास ताज़ा पत्तियाँ नहीं हैं तो आप इस तरह की पत्तियाँ सूखी भी ले सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने इसके बाद फिर क्या करना है, ये घर में देखें सौंफ हर किसी के पास मौजूद होती है और ये सौंफ का हम बहुत इस्तेमाल भी घर में करते हैं। इससे हमें पुलाव भी बनाते हैं और ये घर में हर वक्त आपकी होती है आपके किचन में। और मैं वो चीज़ें बताती हूँ जो आपके किचन में चीज़ें दस्तियाब हों और आपको आसानी हो, जो मुश्किल ना हो, आपको बाज़ार से लाएँ तो हम बनाएँ और फिर हम खाएँ। तो इससे आपको जो मैं आसान नुस्खे इसलिए बताती हूँ कि आप इस्तेमाल कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी हो। तो नाज़रीन देखें, ये सौंफ है और ये देखें अदरक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये अदरक है। और ये देखें छोटी इलायची है जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती है। अदरक हमारे रोज़मर्रा खाने में इस्तेमाल आती है। और ये हमारे गर्म मसालों में देखें बड़ी इलायची है, ये रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती है। तो ये नहायत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ और आपको ये देखें वाज़ह तौर पर चीज़ें नज़र भी आ रही होंगी। तो आपने इनका इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने क्या करना है, ये देखें, आपने पुदीने की पत्तियाँ लेनी है जितनी जितनी मैंने आपको हम वज़न चीज़ें आपने लेनी है। ये देखें जितनी आपने, मैं आपको दिखा रही हूँ पुदीने की पत्तियाँ ये हैं और ये इतना ही आपने सौंफ लेनी है। देखें, इन चीज़ों को जब आपने इस तरह लेनी है, एक चमचा तकरीबन, ये बड़ा है जो खाने वाला चम्मच है वो बन गया एक चमचा। ये आपने इन दोनों चीज़ों को लेना है और आपने ये दो इनके इलायची हैं, इनको आप साबुत ही डाल दें। आप इनको साबुत जब डाल देंगे पानी के अंदर, और ये अदरक का एक टुकड़ा आपने लेना है। तो इन अदरक के टुकड़े को आपने लेकर इसका आपने ये इतना पीस भी डाल दें तो बहुत है। अगर इसमें आप आधा भी ले लेंगे तो 1 इंच का टुकड़ा आप ले लें इसमें से काट के। तो आपने इसको छिलके समेत डाल दें या आप छिलका उतार लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह आप डाल के इन चीज़ों को आपने, चारों चीज़ों को आपने लेकर पानी में अच्छी तरह उबाला दिलाना है। इसका रंग निकल आए, जब ये इनका अच्छी तरह रंग निकल आएगा, इसका रख निकल आएगा अदरक का, तो ये पानी में जब पक जाएगा तो इनका कलर निकल आए तो 1-1.5 गिलास के अंदर आपने इनको पकाना है। और पकाने के बाद फिर आपने इनका क्या करना है, आपने छान लेना है। छान के आपने इसको आप अपने हस्बे मुताबिक चीनी डाल लें या आप मिश्री डाल लें, अपने तबीयत के मुताबिक आप जो पसंद करते हैं आप वो डाल के हमने इसको कावा सा बना के हमने सुबह जो अपने नहार मुँह सबसे पहले आपने ये पीना है। फिर उसके बाद आपने नाश्ता करना है। ये आपके मैदे के लिए बहुत आपको फ़ायदा देगा, आपको ठंडक भी पहुँचाएगा ये चीज़ें। और आपके अल्सर जो है, आपका ज़ख़म जो बन गया हो, जो आपका खाना खाने में दुश्वारी हो रही हो, तो ये आपको ये कावा जो है बेहतरीन है आपके लिए। और दूसरी बात ये है, ये जो बड़ी इलायची है ये आपको मैं बताती चलूँ, ये बड़ी इलायची है जो आपके गर्म मसालों में इस्तेमाल होती है। ये आपने बड़ी इलायची के दाने इस तरह के इसको खोलना है, इसके दाने ये देखें अंदर से निकल आएंगे। ये आपने सारे दाने इसको लेकर आपने इनको छील लेना है। छील के आपने इस दानों को, जब आपने ये कावा पी लेना है उसके बाद आपने क्या करना है, इन दानों को सारों को निकालना है अच्छी तरह। दानों को निकाल के फिर आपने इसको पानी के, आपने इसको लेकर
आपने सारे दाने अच्छी तरह निकाल के, इसके पूरे दाने देखें निकल चुके हैं। और इन दानों को निकाल के आपने ये सारे दाने, आपने ये जब कहवा पी लें उसके बाद आपने ये दाने जो हैं आपने सारे मुंह में चबाने हैं अच्छी तरह। जब ये चबा लेने आपने, ये चबाने के बाद आपने इनको निगल लेना है। उसके बाद आपने सादा पानी लेके ऊपर से पी लेना है। पीने के बाद फिर आप देखेंगे आपके मैदे में जो भी आपकी गर्मी होगी, आपके जलन होगी मैदे में, और आप जो भी खाना खाएंगे आपकी जाके मिर्ची लगती है मैदे में, वो आपको ये इलायची जो है फ़ायदेमंद है और ये आपको फ़ायदा देगी इलायची। जब ये आप इलायची खा लेंगे तो देखना आपको हर चीज़ खाने में आसानी होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपके मैदे में जलन भी नहीं होगी, ना आपको परेशानी होगी। आप हर खाना बिल्कुल आसानी से खाएंगे। आपकी मिर्चें भी तेज़ होंगी, आपके मैदे में जलन नहीं होगी। आपने जब ये इलायची चबानी है और आपने ये जो पानी में चीज़ें उबाल कर आपने सारी चीज़ें आपने नहार मुँह ये पानी पीना है। उसके बाद आपने ये इलायची चबानी है। उसके बाद फिर आपने दूसरे दिन यानी कि सुबह आपने ये करना है, रात को सोते वक्त भी आपने यही अमल करना है। जब आप खाना खा चुके हों उसके बाद आपने, खाने के बाद आपने रात को आपने यही कहवा बनाना है और फिर आपने पीना है। उसके बाद आपने फिर ये रात को सोते वक्त आपने इलायची चबा कर ऊपर से पानी पीकर सो जाना है। तो फिर देखना नाज़रीन आपको कितना आपको ये फ़ायदा देगी ये चीज़ें। और ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं और घर में भी दस्तयाब होती हैं, और ये कोई नुकसान देने चीज़ें नहीं जो आप इनको खा नहीं सकते या आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आपके मैदे को बिल्कुल आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जब ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे आप अपनी दवाई भूल जाएंगे और आप इसी नुस्खे को पीते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप बेहद आसानी से खाना पीना खा सकेंगे और आपको बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। आप अपनी बाजी परवीन को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।